तो आज हम सीखने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बच्चों को ये रिपोर्टेड स्पीच में प्रॉब्लम्स भी आती है। क्लास 8, 9 और 10th में ये टॉपिक आता है। तो आज हम लोग सीखेंगे 7 रूल्स जो कि आपको याद रखने हैं अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में मास्टरी करनी है। तो पहला रूल क्या है? फर्स्ट रूल ये है कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है। तो इज जो है उसका पास्ट टेंस हो जाएगा वॉज, आर का पास्ट टेंस हो जाएगा वर, टुनाइट का हो जाएगा दैट नाइट, टुडे का हो जाएगा दैट डे। आपको सब कुछ पास्ट टेंस में लिखना है। तो ये कुछ लिस्ट है जो आप देख सकते हैं, रिफ़र कर सकते हैं पास्ट टेंस के लिए। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। समझ लो एग्जाम्पल है द किंग सेड आई विल गिव अ रिवॉर्ड टुमारो। तो यहाँ पे जो विल है वो फ्यूचर टेंस में है, टुमारो भी फ्यूचर टेंस में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, विल का एक बार लिस्ट देख लीजिए। विल में क्या बन जाएगा, विल बिकम्स वुड। तो आपको विल की जगह पर वुड लगाना है। और टुमारो का क्या वर्ड है, द नेक्स्ट डे। तो ये जो डायलॉग है आई विल गिव अ रिवॉर्ड टुमारो, वो क्या बन जाएगा, आई वुड गिव अ रिवॉर्ड द नेक्स्ट डे। तो विल की जगह पे वुड लग जाएगा, टुमारो की जगह पे नेक्स्ट डे। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 ये है कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो ज़्यादा करके थर्ड पर्सन में ही लिखी जाती है। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो बोल रहा है, जो स्पीकर है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो आई, मी, माई, वी, आर, आर्स। और सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, जो सुन रहा है, सामने वाला, यू, योर, योर सेल्फ। थर्ड पर्सन वो होता है जो यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं है, जैसे ही, हिम, दे, देम, देमसेल्व्स। तो ज़्यादा करके रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो थर्ड पर्सन में लिखी जाती है। ओके, तो आपको थर्ड पर्सन में सब कुछ कन्वर्ट करना है जो भी चीज़ फर्स्ट या सेकंड पर्सन में है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है द किंग सेड आई विल गिव अ रिवॉर्ड टुमारो। अब यहाँ पे जो आई है वो किंग के लिए यूज़ हुआ है। किंग मैं नहीं हूँ, आप नहीं हो, किंग तो तीसरा पर्सन है। तो हमें आई की जगह पे थर्ड पर्सन ही यूज़ करना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही वुड गिव अ रिवॉर्ड द नेक्स्ट डे। आई की जगह पे ही लग जाएगा। रूल नंबर 3 क्या बोलता है? रूल नंबर 3 ये है कि जब भी कोई स्पीकर एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका आंसर आप सिर्फ यस या नो में ही दे सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन के आगे हमेशा इफ लग जाएगा। इफ या तो वेदर, दो में से कोई भी एक चीज आप लगा सकते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द किंग सेड डू यू वॉन्ट टू लिव योर लाइफ। तो यहां पे ये डू यू वॉन्ट टू लिव योर लाइफ का आंसर आप यस या नो में ही दे सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आस्क के बाद इफ या तो वेदर लगाना पड़ेगा। तो अब इसका रिपोर्टेड स्पीच कैसे हो जाएगा, द किंग आस्क्ड, आस्क के बाद क्या लगाना, इफ ही वॉन्टेड टू एंजॉय हिज लाइफ। तो इफ लग जाएगा। तो इस तरह से ये आपको यूज करना है अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में हो। इस बात का याद रहे, क्वेश्चंस भी अलग टाइप के होते हैं जिसका आंसर यस या नो में हो। रूल नंबर 4 ये है कि अगर स्पीकर एक ऐसा सेंटेंस बोल रहा है जो कि एक नॉर्मल सेंटेंस है जिसके एंड में फुल स्टॉप आता है और पूरा सेंटेंस है, तो आपको सिर्फ सेड के बाद दैट लगाना है। क्या लगा देना है, दैट, THAT, दैट लगा देना है। इसका भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे द किंग सेड आर किंगडम इज सेफ फ्रॉम एनिमीज। तो आर किंगडम इज सेफ फ्रॉम एनिमीज ये एक पूरा सेंटेंस है फुल स्टॉप वाला। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेड के बाद दैट लगा देना है। तो अब इसका रिपोर्टेड स्पीच क्या हो जाएगा, द किंग सेड, और सेड के बाद आपको दैट लगाना है। तो दैट हिज किंगडम वॉज सेफ फ्रॉम एनिमीज। आर की जगह पे हिज हो गया क्योंकि थर्ड पर्सन लगाना है, और इसकी जगह पे वॉज हो गया क्योंकि पास्ट टेंस में लिखना है। रूल नंबर 5 ये है कि जब कोई स्पीकर कोई कमांड या रिक्वेस्ट देता है, कोई ऑर्डर देता है या रिक्वेस्ट देता है, और वो जो सेंटेंस जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता, तो आपको टू लगाना पड़ेगा। आपको डायलॉग के पहले टू से स्टार्ट करना पड़ेगा। हम इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है द किंग टोल्ड गेट आउट ऑफ हियर, ये एक कमांड है। और दूसरा है द किंग सेड प्लीज सिट डाउन, ये एक रिक्वेस्ट है। तो
तो कभी भी कमांड या रिक्वेस्ट हो और ये सेंटेंस देखिए दोनों कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो आपको टोल्ड के बाद टू लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द किंग टोल्ड टू गेट आउट ऑफ देयर। हियर का देयर हो गया। और द किंग सेड टू प्लीज सिट डाउन। ओके, टू सिट डाउन। तो ये रूल नंबर 5 था। रूल नंबर 6 क्या है कि अगर क्वेश्चन ऐसा है जो व्हाट, वेयर, WH, ओ, हु, हाउ से शुरू होता है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, ना कोई इफ लगाना है, ना दैट लगाना है, ना टू लगाना है। सिर्फ सेड की जगह पे अगर हो तो आस्क कर देना है। अगर सेड लिखा हो तो आस्क कर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, द किंग सेड वेयर इज माई क्राउन। तो अब ये क्वेश्चन है, लेकिन ये यस नो वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वेयर इज माई क्राउन WH वाला क्वेश्चन है। तो आपको ये सेड लिखा है, उसकी जगह पे आस्क कर देना है। अगर आस्क्ड हो तो आस्क्ड ही रहने देना है और बीच में कुछ भी लगाना नहीं है, एज इट इज लिख देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द किंग आस्क्ड वेयर, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? वॉज, क्योंकि पास्ट टेंस करना है, और माई की जगह पे हिज, क्योंकि थर्ड पर्सन करना है। तो वेयर वॉज हिज क्राउन। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 ये है कि एक एक्सेप्शन होता है जब आपको रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट टेंस में नहीं करना होता है। और वो कब होता है? जब ऐसी चीज़ स्पीकर ने बोली हो जो कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ जब कोई बोला जाता है डायलॉग में, तब आप उस चीज़ को पास्ट टेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसको प्रेजेंट है तो प्रेजेंट टेंस में ही रखना है। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल ये है, द किंग सेड द अर्थ इज राउंड। ओके, अब अर्थ जो है वो आज भी राउंड है, कल भी राउंड था और परसों भी राउंड रहने ही वाला है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसमें हम इसकी जगह पर वॉज नहीं लगा सकते। अगर आपने इसमें ऐसा लिख दिया, द किंग सेड दैट द अर्थ वॉज राउंड, ओके, क्योंकि ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, द अर्थ इज राउंड एक नॉर्मल सेंटेंस है, तो आपको दैट लगाना पड़ेगा। द किंग सेड दैट द अर्थ वॉज राउंड, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्थ ऐसा नहीं कि पहले राउंड था अब राउंड नहीं है, आज भी अर्थ राउंड है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये गलत है। इसका सही आंसर ये होगा कि द किंग सेड दैट द अर्थ इज राउंड। इसको इजी रखना है, आपको पास्ट टेंस कन्वर्ट नहीं करना। तो ये बात का याद रखें, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है तो आप नहीं चेंज कर सकते। तो ये थे हमारे 7 रूल्स जो आपको याद रखने हैं। आप इन्हें लिख लीजिए कहीं पे, क्योंकि अगर आप ये 7 रूल्स फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक आप रिपोर्टेड स्पीच पे एक कंट्रोल पा पाएंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सातों के सातों रूल्स। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि हमें रिपोर्टेड स्पीच को कभी भी पास्ट टेंस में नहीं लिखना। रूल नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच में जहाँ तक मैक्सिमम हो सके थर्ड पर्सन यूज़ होना है। थर्ड रूल ये है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा हो जिसका आंसर येस या नो में हो, तो हमें इफ़ या वेदर को लगाना है, ऐड करना है। अगर कोई स्पीकर ऐसा डायलॉग बोल रहा है जो कि एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसके एंड में फुल स्टॉप आता है, तो हमें सेड के बाद दैट लगाना है। अगर स्पीकर कोई कमांड दे रहा है या कोई रिक्वेस्ट डाल रहा है, तो हमें टू से शुरुआत करना है, उस डायलॉग को शुरू करना है टू से, टी और टू से। अगर कोई स्पीकर एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका जो क्वेश्चन व्हाट, वेयर, WH वाला क्वेश्चन हो या हाउ हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ सेड की जगह पे हमें आस्क कर देना है। और इन दी एंड अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ कहा गया है तो फिर हमें उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट नहीं करना। तो ये थे हमारे 7 रूल्स। अब हम थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 एग्जाम्पल्स देखते हैं। जेनी सेड आई स्पेंट ऑल माई पॉकेट मनी येस्टरडे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट सेंटेंस है तो हमें दैट लगाना पड़ेगा, और येस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। ओके, तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस वाला रिपोर्टेड स्पीच था, तो आपने दैट लगा दिया और येस्टरडे का प्रीवियस डे। मारिया सेड इज शी रीडिंग दिस बुक नाउ। ये एक येस नो वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर आप येस या नो में ही दे सकते हैं, तो आपको इफ लगाना पड़ेगा, और नाउ का क्या हो जाएगा? धैन हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमें पास्ट टेंस, दिस का दैट हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल था। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? यू सेड डोंट ओपन दिस डोर। ये एक ऑर्डर है और ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, डोंट ओपन दिस डोर, तो हमें इसमें टू लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? यू टोल्ड नॉट टू ओपन दैट डोर।
दिस की जगह पे क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा, और आगे हम टू लगाएंगे क्योंकि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है और एक ऑर्डर है। जेसन सेड हु गेव हिम दिस बुक येस्टरडे। ये भी एक क्वेश्चन है लेकिन ये WH वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ सेड की जगह पे आस्क कर देना है। और येस्टरडे की जगह पे क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे। दिस की जगह पे लग जाएगा दैट लग जाएगा। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट सेड द गंगेज इज द होली रिवर। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, गंगा नदी एक होली रिवर पहले भी थी, आज भी है, तो हमें इसको इज का इजी रखना है, पास्ट टेंस में कन्वर्ट नहीं करना है। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व कर सकते हैं अगर आप ये 7 रूल्स याद रखें तो। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो कुछ काम आएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे और कई सारे वीडियोस बनाते रहेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको इस वीडियो में कोई सजेशन देना है या आपके फ्यूचर में और कोई सजेशंस हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं। ओके बॉस, टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी वेरी मच।